विस्तार न्यूज़ के गेस्ट न्यूज़ रूम में आज हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा ओजस्वी अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी। जीतू भाई, आपका हमारे विस्तार न्यूज़ के इस न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। नया विस्तार हुआ है न्यूज़ चैनल के, मध्य प्रदेश के और देश के न्यूज़ चैनल के एक और विधा बनी है। खूब विस्तार हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मगर हम सब ने आपके लिए कुछ तैयारी भी की है कि लोग जीतू पटवारी के बारे में क्या कैसे जानते हैं, आपको ज़रा दिखाते हैं एक फिल्म। मैं कह रहा हूँ आग लगाई गई है, षड्यंत्र है ही नहीं। व्यापम जैसा कांड हुआ, 50 लोग मर गए, प्रधानमंत्री को ये करप्शन नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम युवाओं को 8,500 की पक्की नौकरी देंगे। और ये खाद है डीएपी जो किसानों को आपकी सरकार दे रही है, जो नकली है। ज्योतिराज सिंधिया जी की छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, भगवान उनका भला करे। विस्तार न्यूज़ चैनल मध्य प्रदेश में और देश में एक नई लॉन्चिंग हुई। न्यूज़ चैनल आने से पहले ही इतनी फेमस हो गई। खूब साइकिल चलाई, खूब दौड़ लगाई, मगर वो सरकार बन नहीं पाई। कुछ कमी रह गई। इसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो जीता वो सिकंदर। कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा किया होगा, भरोसा लोगों ने तभी तो ज़्यादा किया। हम में कुछ कमी होगी, सुधार करेंगे, पर हम हैं लोकतंत्र में। मगर क्या लग रहा है, क्या अब तक जो आपको 3 महीने 17 दिन हो गए, पार्टी ने एक युवा को जिम्मेदारी दी है, मगर आपको नहीं लग रहा ये पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना एक कांटों का ताज है? नहीं, बात यह है कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक सत्ता होती है, एक विपक्ष होता है। मैं विपक्ष की पार्टी का मुझे दायित्व मिला है, उसको संभालने, संवारने और सत्ता में लाने के लिए, प्रदेश और देश के लिए कुछ करने के लिए। तो स्वाभाविक है, विपक्ष में रहते हैं और एकदम रिसेंट हार के तो एकदम सरलता से तो कुछ मिलता नहीं है। जितनी मुसीबत आएगी, जितनी तकलीफ आएगी, जितना संघर्ष दिखेगा, उतना ही तो तपेंगे। मगर ऐसा नहीं लग रहा कि जो पार्टी ने जो पीढ़ी परिवर्तन किया है उसमें करते करते बहुत देर कर दी? नहीं, हम सोचते हैं, व्यक्ति सोचता है कि मैं जो समझता हूँ वही समय सही होता है, पर चूंकि डिस्टेनी एक अपना काम करती है, सृष्टि एक अपना काम करती है, अगर कोई शक्ति है दुनिया में वो भी अपना एक काम करती है, तो जब जो हुआ उससे शुरुआत करें। मगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो पार्टी के जो पुराने ओल्ड गार्ड हैं वो एक नए युवा अध्यक्ष को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए बड़ी भगदड़ सी मची है। रोज आपको सवालों का जवाब देने पड़ रहे हैं कि ये चले गए, वो चले गए, रोज जा रहे हैं। मेरी मानसिकता परिपक्वता था इस बात पे कि इन परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। आप अभी मत जाओ, इससे चुनाव से 3 महीने पहले आओ। 3 महीने में उसमें मध्य प्रदेश में 50 बीजेपी के बड़े बड़े नेता, विधायक लेवल के, पूर्व विधायक भी सब कांग्रेस में आए। 500-500, 700-700 गाड़ियाँ हमने बाहर मंच लगा लिया था और उस पर हम रोज़ ज्वाइनिंग कराते थे, रोज़ हार फूल पहनाते थे चुनाव के पहले। जरा आप तो बहुत जागरूक जर्नलिस्ट हो, तो राजनीति में ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी ने ला दी कि विचारों में आस्था कम हुई है, और ख़ासकर ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया लोगों को। तो मैं मानता हूँ कि ये नई राजनीति है, इसमें हम क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, इस नई राजनीति के लिए अपने आप को ढाल सकते हैं, तो वैसा करेंगे। मगर एक बड़ा ये भी लगा कि आपने खूब मेहनत की, खूब साइकिल चलाई, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थे बड़ा संपर्क होता था, हम लोग जब भी देखते थे आप साइकिल चलाते देखते थे, मगर एक बड़ी हार भी हुई, तो उस हार को कैसे बर्दाश्त किया आपने? लोकतंत्र में जब मैं कहता हूँ मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, तो वो जिता के भेजे तभी परिवार है। उनने कुछ मुझसे अच्छा मेरे जो अपोनेंट है उनमें देखा होगा, इसको अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता। और जीत के ही सेवा होगी ये किसने कहा? हार के भी हो सकती है। 10 साल उन्होंने विधायक भी तो रखा था, तो मैं उसको उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ। मैं अपनी कमजोरी और अपनी कमियों के क्या रहेगी कमी, मैं मानता हूँ उसको दूर करना चाहिए। लोकतंत्र यही है। नहीं ठीक है, लोकतंत्र तो है, मगर आप आखिर हैं तो हम, और आप इंसान ही। बिल्कुल। तो वो सदमा जब आपको लगा तो नहीं, मुझे सदमा नहीं लगा। मुझे आत्मचिंतन के साथ ये समझने की कोशिश की मैंने कि मुझसे क्या कमी रह गई। तो मैं मुझसे तो जो रही होगी व्यक्तिगत रूप से उसको भी हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। पर कुछ कमी व्यवस्थागत रह गई थी, पार्टी के परसेप्शन से रह गई थी, उसका भी एक आकलन हुआ। मैं मानता हूँ कि सब पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ, बहुत समझदार जागरूक लोग हैं,
99% पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उनने जो निर्णय लिया होगा उसको सर माथे पे लेना चाहिए। एक पार्टी में जैसे आपको युवा पद पे जिम्मेदारी मिली है, ऐसे पार्टी में एक युवा उस समय प्रदेश अध्यक्ष आए थे दिग्विजय सिंह, उनने संघर्ष किया और फिर वो मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे। आपको कुछ कभी इस इंस्पायर इनसे होते हो कि नहीं आप? नहीं, राजनीति संभावनाओं का ही विधा है, और ये कहें कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ आया हूँ और ये कह दूँ कि ये मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूँ, दोनों बातें बेमानी हो जाएगी। मतलब अभी मेरी पार्टी को इस दौर में मुझे स्ट्रेंथन करना है, एकजुट करना है, एक साथ करना है और पार्टी को सत्ता में लाना है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं अगर इस एजेंडे पे बात करूँगा कि हाँ मैं कुछ खुद बनने आया हूँ तो मैं पार्टी को नहीं ला सकता हूँ, और जब मैं पार्टी को नहीं ला सकता हूँ तो खुद तो बन ही नहीं सकता हूँ। मेरी प्राथमिकता ये राजनीतिक रूप से मैं किसी भी प्रकार का आंसर नहीं है, ये आत्मा का आंसर है कि सबसे पहले मेरी पार्टी सत्ता में आए। इस लायक मेरी पार्टी क्या स्ट्रेंथन करूं, मैं इस तरह की पार्टी बनाऊं कि 2 साल पहले लोग कह दे कि अब कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या बनूंगा, ये न तो मेरे हाथ में है और न मेरे बनने से, ये सोचने से हो जाएगा। अल्टीमेटली ये होगा जब पार्टी उस लायक बनेगी। अब उसके लिए एकजुटता जरूरी है, चलिए जीतू और भाई उसमें एकजुटता हो ही नहीं सकती अगर मैं मेरे एजेंडे पे काम करूँगा तो। मगर एक मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तो देखा ही होगा आपने? नहीं, मैंने फिर वही बात है, ज़िंदगी को आज मैं जीऊँगा, कल क्या होगा इसकी चिंता करूँगा तो आज भी नहीं जी पाऊँगा। आज मेरे पास जो पद है ये भी मेरी पार्टी का सर्वोच्च पद है। अब इसको किस तरीके से उस लायक बनाऊँ कि मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री वहाँ बने, ज़रूरी ये है। उसको मैं उस नज़रिए से आप मत देखो कि मैं बनने के लिए आया हूँ कि मुझे फंसाओ भी मत आप। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बनने नहीं आया हूँ और ये भी नहीं कहूँगा कि बनने आया हूँ। मैं आया हूँ इसलिए कि मेरी पार्टी ताकतवर बने। नहीं, आपको फंसाने का बिल्कुल हमारा कोई मंतव्य नहीं है। मगर एक बीजलपुर गांव के किसान परिवार से, साधारण परिवार से प्रदेश की एक बड़ी पार्टी के सर्वोच्च अध्यक्ष पद तक पहुंचना, कितना संघर्ष बढ़ा रहा है सफ़र, इसके बारे में लोग जानते हैं। नहीं, वो यात्रा ही थी और अपने आप रास्ते खुले। मैं पहला बार ये जिम्मेवारी जब मिली तो मैं 3 तारीख को हम सब इलेक्शन हार गए और 5 तारीख को मुझे मैसेज आया कि आपको ये पद संभालना है। तो ये ईश्वरी तो है कि ऐसी परिस्थिति में भी मुझे उस लायक समझा कि आपको ये करना है, और कंसेंसस बना तो 100 में से 95 लोगों ने कहा जीतू पटवारी को बनाना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए एक चुनौती भी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है और सौभाग्य भी है, तो मैं करूँगा। ब्यूरो चीफ हैं श्याम सिंह तोमर जी, को जानना चाहते हैं आपसे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप खूब दौड़ते हैं और खूब साइकिल चलाते हैं, इसके बावजूद साइकिल वालों से वैसी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है केंद्रीय संगठन की, तो आप उनकी कुछ मदद करेंगे? एक दूसरा सवाल ये है सर, युवाओं की खूब बात हुई, आपने भी जो है यहाँ मंच से कहा कि 50% युवा चेहरों को हम आगे लाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि देर हुई उस युवा वाले फैक्टर को लागू करने में पार्टी में? ये प्रश्न देर और सवेर के हो चुका है। जब जो हो गया उससे आगे की सोचना है। अब जो हो गया उसको तो वापस ला नहीं सकते हैं। रही बात साइकिल वाले से ट्यूनिंग नहीं बैठती, अगर आप ऐसा सोचते हो तो मेरी ड्यूटी है बिठाना है, बिठाने की कोशिश चलेगी। मगर वो साइकिल वहाँ खजुराहो में जाके पंचर हो गई। नहीं, खजुराहो में साइकिल, हाँ वो जो बात समाजवादी मान पार्टी, सकते हैं। आपकी समाजवादी पार्टी की साइकिल जिस पे आपने बड़ा दाव नहीं, लगाया। बात ये हमने नहीं, गठबंधन का एक नेशनल स्केल पे काम हुआ, समाजवादी पार्टी ने अपना निर्णय लिया, हम उनके साथ थे, मैं फॉर्म भरा के भी आया। अब त्रुटि ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी थी, पर हम ये भी सोचना चाहिए कि एक कलेक्टर का जो दायित्व था उसने नौकर जैसा निभाया। इसको गंभीरता से ही कहना चाहिए। कलेक्टर की गलती मान रहे हो? नहीं, निर्वाचन की गलती है, इस देश के सिस्टम की गलती है, जिस तरीके से इस देश की प्रदेश की व्यवस्था की हठधर्मिता की गलती है। नौकर जैसा बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की सीट थी, इसलिए प्रशासन ने किया। ये एक चुनौती है आपके लिए, हमारे लिए, व्यवस्था के लिए, प्रदेश के वासियों के लिए। जानबूझ के रिजेक्ट किया उसका फॉर्म। कुछ हमारे और साथी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। रितु, क्या पूछना चाहती हूँ? जीतू भाई, ये रितु हैं, हमारे एंकर हैं, बहुत काबिल हैं, और जब से आप आए हो तब से सोच के रखा तो कोई सवाल पूछिए। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम जब आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं तो आपके दौरे की, आपके कार्यक्रम की पोस्ट के बीच में कुछ पोस्ट दिखती हैं जिसमें आप साइकिल चलाते हुए नज़र आते हैं, अपनी फिटनेस पे जिम में वर्कआउट करते दिखते हैं। तो क्या जीतू पटवारी, जिनका पसंदीदा काम है फिटनेस, इसके अलावा भी बचपन से कुछ सोचा था कि एक्टर बनना है या सिंगिंग करना, और क्या शौक रखते हैं सर आप?
मैंने कभी कुछ नहीं पहले की प्री प्लानिंग करके मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ तक दौड़ने और भागने का सवाल है, ये तो मेरा स्पोर्ट्स का हम सबका रहना चाहिए। हर स्कूल में, कॉलेज में सभी एक जैसे रहते हैं हम लोग, और उसी में से निकल के फिर थोड़ी और उम्र बढ़ती है तो ये होता है कि थोड़ा एक्सरसाइज करते रहो, फिट रहो, ये सोच, इससे हम आपका काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो उस नाते सबका होना भी चाहिए, और सब बहुत अरबों लोग करते हैं, उसमें से मैं एक हूँ। कुछ लोग होते हैं जिसे कहते हैं कोई बेर के समान होता है, कोई नारियल के समान होता है। आप ऊपर से बड़े कठोर दिखाई देते हैं, आपकी बातें भी बड़ी आक्रामक रहती हैं, शब्द भी ऐसे होते हैं कि कई बार लोगों को बुरा लग जाता है। तो क्या अंदर से भी इतने सख्त हैं आप, या आप संगठन को चलाने के लिए इस तरीके नहीं, से? मैं कभी भी कठोर नहीं था, न हूँ। मैं जहाँ पे एक व्यवस्था को चलाने के लिए जैसी आपकी प्रोसेस चाहिए वैसा मैं हो जाता हूँ। अल्टीमेटली हमारा काम में अच्छे से अच्छा हम कर सकें, इसकी कोशिश होती है। मैं विपक्ष में हूँ, इसलिए टीवी पे और कैमरे पे एग्रेशन में रहता हूँ। कोई मेरे दुश्मनी थोड़ी है। विपक्ष में जो सत्ता में लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपने ही लोग हैं, अपने प्रदेश के हैं, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। पर मैं चूँकि दायित्व मेरा लोकतंत्र में, संविधान ने ये दिया है कि मुझे उनकी कमियाँ बतानी है, तो मैं मुस्कुरा के बताऊँगा तो उसका असर कम होता है। थोड़ा जब एग्रेशन चाहिए तो एग्रेशन से बात, पर मैं कठोर नहीं हूँ। मैं बहुत हम्बल और विनम्र और एरोगेंसी रहित व्यक्ति हूँ। कई बार आप बोल जाते हैं कुछ भी ऐसा जैसे- होता है जैसे कि आपको क्या? याद जैसे नहीं, उदाहरण- कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो विवादों में आ जाता है। नहीं, क्या विवाद में आया और मैं बोल गया, बताओ। तो कभी मतलब आपके द्वारा दिए गए कोई ऐसे बयान जिसके क्या आपको एक बाद में उदाहरण से पछतावा हुआ बात हो? करो ना, उदाहरण से बात करो कि ये आप गलत बोल गए थे तो मैं कहूँ कि ये इसके लिए ये, पर मैं कभी गलत नहीं बोला आज तक। विवाद में कोई एरोगेंसी से बात नहीं की। अगर गलती हुई तो एक क्षण में महसूस होता है तो माफ़ी मांगता हूँ। कभी एक उदाहरण बताओगे, मैं गलत न बोलता हूँ न बोलूँगा। जीतू भाई, हमारी एक दूसरी एंकर हैं अंजलि, ये भी हाय आपसे कुछ अंजलि। पूछा। अंजलि पूछो। सर, बड़े भारी भरकम सवाल आपसे हो रहे हैं। मेरा सवाल एकदम हल्का है, राजनीति का है भी और राजनीति का है भी नहीं। मेरा सीधा सवाल है कि पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन कैसा है? क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के बस की बात है सर। आपको 24/7 उस कैरेक्टर में रहना पड़ता है, तो हेक्टिक नहीं हो जाता? नहीं, ये बेसिक, जैसे मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, जीतू पटवारी अपनी व्यथा, अपनी काम करने की शैली या अपना जो करता है उसको बता सकता है अच्छे से। ज़रूरी मेरे लिए नहीं है, सब हमारे विरोधी उनके लिए भी ये बात कह रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन देने का है, त्याग करने का है, लोगों के को बैलेंस करने का है, अपनी पार्टी में भी, पब्लिक प्रोफेशन में भी और बाकी भी समाज में। अगर हम लेने के प्रोसेस से पब्लिक लाइफ में जाएंगे तो नेचुरल ऐसा भी होता है, जो दिखता है वही जो लेने वाले हैं वो टीवी पे नेगेटिव दिखाते रहती है, टीवी भी, समाज भी देखता है। पर ये कितना भी एरोगेंस, स्वार्थी व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, फिर भी उसको भी देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, समय के साथ अपनी मेहनत देनी पड़ती है, अपने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, परिवार से करने पड़ते हैं। तो पॉलिटिक्स इज़ ए गिविंग, देने का काम है। तो मैं मानता हूँ सब मेहनत करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा। जो हमारे विरोधी, वो भी सवाल करते इनका हैं। ये है कि क्या यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स एज ए क्यों प्रोफेशन नहीं ज्वाइन आना करना चाहिए? चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? आना ही चाहिए। अगर आप लोग ये दूर से देख के समाज को गालियाँ, नेताओं को गालियाँ, इनमें कमियाँ ढूंढते हैं, वो भी ज़रूरी है। पर इसके इंटर करोगे तो पता चलेगा कि ये हर व्यक्ति के लिए, किसी भी पार्टी का हो, बहुत मेहनत का काम है, सेक्रीफाइस का काम है। अपने आप को हर तरीके से बैलेंस करना पड़ता है। आर्थिक रूप से क्राइम होता है, वैचारिक रूप से क्राइम होता है, अलग अलग और भी क्राइम के कई आधार होते हैं, उनसे सबसे बचना पड़ता है और फिर आपको अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता है। नेचुरल है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बचने में किस चीज़ से बचना पड़ता है? बहुत सी चीज़ों से बचना बहुत भीड़ पड़ता होती है। भीड़ से प्यार करना चाहिए। पॉलिटिक्स को, जो एक राजनीतिक व्यक्ति है, कार्यकर्ता, उसको भीड़ से अगर वो डरेगा तो फिर वो सार्वजनिक बहुत जीवन पैसे जी नहीं देने वाले लोग होते हैं, सकता। नहीं, पैसे देने, देखो, बहुत लालच लुभाने वाले लोग होते हैं, नहीं, लालच, मक्खन लगाने वाले मक्खन लोग लगाने होते वाले हैं। लोग होते हैं। सब होते हैं। उसके बाद भी आपको बैलेंस करना पड़ता है, उनकी भी आवश्यकता है और उनसे बचने की आवश्यकता है भी। अच्छा, पर कैसा लगता है आपको कि एज ए पॉलिटिशियन आप 24 घंटे मेहनत करते हैं, मगर गालियाँ भी उतनी पड़ती है, आपके जरा से बयान, पार्टी गई तेल लेने, कहीं कुछ सब चलते हैं, तो कैसा महसूस होता है? जिंदगी में एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ कि नहीं आपका कभी? कब होता है वैसा ही मेरा भी हो जाता है। इसमें क्या है, कोई अगर चूक हो भी गई तो शब्दों में, बुरा तो लगता होगा, क्या है? हाँ, नेचुरल है, इंसान छोटी-छोटी क्यों बात नहीं पकड़ लगता है? लेते हैं। लगना भी चाहिए। अगर एक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जीना चाहता है और उसको अच्छी और बुरी बातें नहीं लगे, फिर वो लोगों की भावनाओं को समझेगा कैसे? अच्छा जीतू भाई, आपके लिए हमने आपकी जान कहाँ बसती है हम दिखा रहे हैं। ये जीतू भाई की जान यहाँ बसती है। जीतू भाई कौन है बताइए? ये मेरी नातिन है।
आप लोग भरोसा करोगे जीतू भाई की नातिन है, प्यारी सी गुड़िया। मैंने सबसे पहले यही सवाल उठाया। लोगों ने कहा कि हाँ ये उनकी नातिन है। मैंने कहा अच्छा। तो अच्छी है, देखो खूबसूरत। हाँ बहुत सब बहुत क्यूट है। यूँ दादा बनने की भी एक वो रहती है कला, और उसके बाद भी जो उसका महसूस और खुशी होती है वो भी है कि आप बनोगे जब पता चलेगा। तो जीतू कैसे इतने यंग एनर्जेटिक और नहीं, बात ये नहीं है, देखो सचिन तेंदुलकर अगर पहले चले गए 16 साल में तो उनने पहले शतक बनाए, रिकॉर्ड बनाए, उसमें बुरा क्या है? हाँ ठीक है, जब जल्दी शादी होगी तो नाती पोते पहले होंगे, इसमें बुरा पर क्या आप उसको बहुत प्यार करते हैं। 100% हर नाना करते होंगे। सर मेरा एक छोटा सा ही सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। हर मौके में हमने आपको देखा है, कभी सर चाय बनाने की कला है या फिर कभी मुगौड़े वाला भी जस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है शॉर्ट्स। तो मतलब सर ये चुनाव के टाइम पे ही सर अक्सर देखा जाता है। हॉस्टल में रहे हो आप? हॉस्टल में जो रहा उसको सब बनाने अपने आप आ जाता है सर। वो मतलब चाय भी बनाता है, पकोड़े भी बनाता है, खाना भी बनाता है। जो हॉस्टल में रहेगा वो आधा 80% चीज़ें अपने आप जीवन को जीने की सीख जाएगा। खबर आई कि दमोह के जो शहर अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और उन्होंने जो ट्विटर पे आपको भी टैग किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी टैग किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दलित शहर अध्यक्ष का अपमान है और जिससे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब सर अगर कोई शहर अध्यक्ष अगर ऐसा इस्तीफा दे रहा है तो फिर उसका क्या संदेश जाएगा? अभी मैं समझता हूँ ये एक दौर आता है, समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से निपटने में कई इस तरह का छोटी छोटी दिक्कतें अभी हम चुनाव रिसेंट आ रहे हैं, तो ये इस तरह की हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पकोड़े सिर्फ चुनाव के समय तले जाते हैं या और समय भी तलते हैं आप? नहीं, मैंने कहा हॉस्टल जो में रहता है वो हर वक्त पकोड़े तलता रहता है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सब वहीं सीखा, पकोड़े भी बनाना सीखा, खाना बनाना भी सीखा, चाय बनाना भी सीखा, साइकिल चलाना भी सीखा, मतलब बहुत सी विधा सीखी वहाँ। अच्छा, मगर हॉस्टल में आपके पार्टनर कौन रहे हैं? हॉस्टल में बहुत लोग हैं। वो एक बीजेपी के बड़े नेता भी आपके साथ रहे हैं? हाँ बहुत लोग थे, ये सारे जो मंत्री अभी 2-3 है बीजेपी की सरकार में मेरे स्कूल में पढ़ा है। आप विजय शाह आपके हॉस्टल में सीनियर रहे? हाँ बहुत सीनियर थे। कभी रैगिंग वगैरह ली उन्होंने आपकी? नहीं, रैगिंग वो मैं जब गया, जब वो बाहर हो गए तो उनके भाई एक है यहाँ एसपी, उनने ली थी। अच्छा। तो वो मैं भी जीतू पटवारी तो था। कभी आपके दोस्त लोग समझते थे कि आप पॉलिटिशियन बनेंगे? हाँ कहते थे लोग कि आगे जाके चुनाव लड़ेगा, ऐसा जो हॉस्टल की गतिविधियों से पता लगता था लोगों को, और मुझे भी लगता था। अच्छा, ये सर प्रभात हैं, प्रभात क्या जानना चाहते हैं? सर एमपीपीसीसी के अध्यक्ष जब से बने हैं तब से कुनबा खाली होता जा रहा है। ये सवाल पूछा ना। तो सर ये जीतू पटवारी की प्रॉब्लम है या कांग्रेस की प्रॉब्लम है या जाने वाले लोगों की प्रॉब्लम? नो, ये देखो दो बातें हैं। ये फिर वो मैं वही बात कहूँ, मेरा जो दायित्व है मैं दूसरों पर कैसे डाल सकता हूँ? अगर लोग गए हैं इस मेरे पीरियड में तो नेचुरल है, मेरे को कुछ सोचना था, मैंने करा भी होगा। फिर मैंने मेरा लाभ हानि देखा होगा, जिसको रोकने से आवश्यकता थी उसको रोका भी होगा, जो मुझे दिखा कि यार ये रोकने के बाद भी परेशानी खड़ी करता है। तो बहुत सी बातें बिना बताए समझने की आवश्यकता है। इस दौर को जाने दो, नया दौर आएगा और हम उसमें साथ होंगे। क्या ये सच है छिंदवाड़ा फंसा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, बीजेपी फंसी हुई, कांग्रेस जीतेगी। जीतू भाई, आपके लिए हमारे ऑफिस के लोगों ने एक शानदार गिफ्ट लाया हुआ है। लाओ अंजलि। हाँ, हम भी करेंगे। 2 गिफ्ट्स मार। तो ये बिना इससे कर दो ना, इसकी जरूरत क्या है? नहीं, अच्छा नहीं, इसमें गिफ्ट थोड़ा तो ऐसे हाथों से आती है। नहीं, कौन पर लगाता है आप गिफ्ट? चूंकि कौन लगाता? आप चूंकि अरे कौन करता है? एक आध आप करते हो? वही वाले हैं। हाँ। आप करते हो नहीं करते हो? नहीं, कौन कोई करता है? विजय साहब तो करते अच्छा, ये हमारे करते हैं। चलो करके बताओ। करके बताओ। हम दोनों करते हैं जो एक साथ बन करते हैं। किसी को हराना जिताना नहीं है, ऐसा नहीं मुझे। ये हमारा स्पोर्ट्स का आइटम है। चलो देखते हैं क्या चलो। करें। यहीं थोड़ी जगह बना। अरे बिल्कुल। चलो यहाँ कर ले। नहीं। चल चल। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे की जान लोगे क्या? ये अब ओह 1 2 3 4 ताली बजाइए। नहीं, मैं और लगाते सर।
वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोर भी लग सकती थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको अपना स्टूडियो दिखाते हैं। चलो आइए। तो जीतू भाई ने शानदार डिप्स मारे और बताया कि क्या एनर्जी है। तो जीतू भाई, ये हमारा स्टूडियो है, ये हमारा इंटरेक्टिव पैनल है, यहाँ कुछ हम लोग दिखा सकते हैं ग्राफिक्स वगैरह। ये इतना बड़ा स्टूडियो है, ये एल शेप की LED है, ये तमाम कोशिश यही है हम लोगों की कि स्टेट में एक नेशनल सेटअप खड़ा करें और क्वालिटी नेशनल के दें। तो आप क्या चाहते हैं हम मीडिया के लोगों से, जो एक एज ए लीडर? मैं आज एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक से मिला था। मैंने उनसे पूछा कि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल ये कहता है कि उनको सरकार पे डिपेंडेंसी चाहिए, यही कारण है कि वो सरकार की ओर ज़्यादा झुके हुए दिखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम भी मीडिया के एक हाउस को चलाते हैं, पर हम फिर भी अपनी जो निष्पक्षता उसको कायम रखते हैं। बस इतना ही भरोसा है, निष्पक्षता बनेगी, सरकारें बदलेगी, हाउस का एक अपना अटेंडेंस या एक अपनी ख्याति बनेगी, तो सम्मान भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और नेचुरल है, स्वाभाविक है, तकलीफें आएगी, पर अल्टीमेटली सबसे ऊपर हम दिखेंगे। तो मीडिया हाउस संसाधन अच्छे हैं, आपके जितने पत्रकार हैं नए नए देखता हूँ मैं, सब अच्छे हैं, पर सबसे बड़ी बात है इसके बावजूद, चूँकि शुरुआत है, जैसे मैं अभी अध्यक्ष बना हूँ, मुझे प्रूव करने में भी समय लगेगा, वैसे ही आपको भी प्रूव करने के लिए शुरू से जिसकी जो राजनीतिक और भी अलग अलग विधाएं होती, राजनीति के अलावा भी प्रशासनिक निष्पक्षता की उस धारणा को कायम रखना चाहिए। बस इतना ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो हमसे उम्मीद जता रहे हैं हम लोग उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, सरकार की कमजोरियां बताएंगे और विपक्ष जो मुद्दे उठाता है उनको ही पूरी जगह देंगे। आप हमारे न्यूज़ रूम आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं सब लोग जीतू भाई का ताली बजा के स्वागत करें। सबको धन्यवाद। ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा, एनर्जेटिक और हमेशा चमकने और ऊर्जा से भरे हुए जीतू पटवारी। गेस्ट इन न्यूज़ रूम में इस बार ये थे। अगली बार हम किसी और बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। देखते रहिए विस्तार न्यूज़।